हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो यह जो है गोंडवाना लैंड का अंग था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की या फिर राजीव गांधी की। तो दिल्ली में स्थित शांतिवन जो है समाधि वह जवाहरलाल नेहरू की है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो अजंता की गुफाएं वह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य या फिर घुड़ला नृत्य। तो जो गैर नृत्य होता है वह स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध जो है वह योग दर्शन है। किससे है? योग दर्शन से है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय हैं। कौन है? राजा राममोहन राय। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या फिर नागालैंड में। तो लोसांग जो है एक उत्सव है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। तो यह जो है किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी डी जो है ए और बी दोनों सही हो जाएगा। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो शक कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? चैत्र होता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद या फिर आगरा। तो चार मीनार जो है वह दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या फिर 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वह 1 मई के दिन मनाया जाता है। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो यह जो है अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी होती है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, गोवा, असम। गिरनार पहाड़ियां जो है वह गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो यह जो है 1993 में बना हुआ था। तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो या दयाराम शाहनी। तो तोताए हिंद के नाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है मोहम्मद हसन है। कौन सा नाम है? मोहम्मद हसन नाम है।
संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है रहीम सेन, त्यागराज, तानसेन या पुरंदरदास। तो संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। ठीक है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम की बात करें तो इनका नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त, देवदत्त या फिर कृष्ण दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो, त्यागराज। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर कबीरदास। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति जो है कबीरदास की है। किसकी है? कबीरदास जी की है। कर्मण्येवाधि कारस्ते माँ फलेसु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की है? तो यह जो है श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो यह जो है कबीरदास जी ने कहा था। किसने कहा था? कबीरदास जी ने कहा था। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलादी, कांचीपुरम, मथुरा या फिर काशी। तो आदि शंकराचार्य का जन्म जो है वह कलादी में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म जो है वह बेथलेहम में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। ठीक है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो बिरजू महाराज जो है वह कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारतीय शिवाजी मोहिनीअट्टम शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली जो है वह महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। इसलिए ऑप्शन ए महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना जो है वह पश्चिम बंगाल क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। इसलिए ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1450 ईस्वी, 1453 ईस्वी, 1469 ईस्वी या फिर 1488 ईस्वी। तो गुरु नानक देव का जन्म जो है वह 1469 ईस्वी में हुआ था। त्यागराज कौन थे? वैज्ञानिक, नर्तक, संगीतक या फिर राजनीतिक। तो त्यागराज जो है वह संगीतक थे। ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे नामदेव, चैतन्य, रामानंद या फिर रामानुज। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे। कौन थे? चैतन्य थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, हैदराबाद, मथुरा या फिर दिल्ली। तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इसलिए ऑप्शन ए वाराणसी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था?
क्षत्रिय, शाक, लिच्छवी या सातवाहन। तो महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। कहाँ हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, सत्रिका, कुरु या मौर्य? तो बुद्ध जो है वह शाक्य वंश से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन ए शाक्य वंश आपका सही आंसर हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर या सोमदत्त? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम जो है वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।